Hello everyone. In this video we will discuss some definitions and question answers of chapter 7 of class 6. तो चैप्टर है आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन जो है यानी कि कीवर्ड्स जो है, फर्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्लाइंब करना यानी कि चढ़ना। क्लाइंब का मतलब आपको पता है चढ़ना होता है। अब जो क्लाइंबर्स हैं, आपने नॉर्मली देखा होगा, सुना होगा, जो माउंटेनियर्स होते हैं वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं एक रोप की हेल्प से। रोप जो है वो उनके पास ऐसी चीज़ है, ऐसा सपोर्ट है जिसकी हेल्प से वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ठीक इसी तरीके से कुछ प्लांट्स होते हैं, दोज प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट, जिन्हें किसका सपोर्ट मिलता है, किसकी हेल्प मिलती है, कोई भी आसपास का जो नेबरिंग स्ट्रक्चर है, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिन्हें आसपास से कोई चीज़ मिल जाए जिसकी हेल्प से वो ऊपर चढ़ सकें, उन्हें हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है मनी प्लांट, जो ऑलमोस्ट सबके घरों में होता है, आपने देखा होगा। मनी प्लांट की जो स्टेम है वो काफ़ी वीक होती है और आपको बीच में कोई भी एक स्टिक लगानी पड़ती है, कोई भी, ठीक है, जिसकी हेल्प से जो मनी प्लांट की स्टेम है वो क्लाइंब अप करती है, यानी कि ऊपर चढ़ती है और ग्रो करती है। ऐसे ही पी प्लांट होता है। तो इस तरीके के कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें जो नेबरिंग स्ट्रक्चर यानी कि आसपास का जो भी उन्हें सपोर्ट दिया जाए उसकी हेल्प से क्लाइंब अप यानी कि ऊपर चढ़ें। उसके बाद है सेकंड डेफिनेशन क्रीपर्स। क्रीपर्स जो होते हैं, क्रीप यानी कि रेंगना, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो ज़मीन पर रेंगते हों। अब आपने एक छोटे से बच्चे को देखा होगा जो उसके पैर जो होते हैं वो इतने वीक होते हैं कि वो चल नहीं सकता है अच्छे से, क्योंकि उसकी बॉडी का वेट उसके पैर नहीं उठा सकते, वो इसलिए वीक होते हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ प्लांट्स होते हैं विद वीक स्टेम, जिनकी स्टेम इतनी ज़्यादा वीक होती है जो बिल्कुल भी सीधी खड़ी हो ही नहीं सकती, और साथ में उनका जो फ्रूट होता है वो इतना हैवी होता है कि उसकी स्टेम उस फ्रूट का वेट ही नहीं उठा सकती। जैसे आपने देखा होगा पम्पकिन, कितना बड़ा सा फ्रूट होता है, ठीक है। वाटरमेलन है, मस्क मेलन, कितने बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं और इनकी स्टेम उतनी ही वीक होती है। तो इसीलिए ये स्टैंड अपराइट, अपराइट का मतलब है सीधे खड़े नहीं हो सकते। स्प्रेड यानी कि फैलेंगे, कहाँ पर फैलेंगे, ऑन द ग्राउंड, तो ज़मीन के ऊपर ये जो है फैलते हैं, इसलिए इनको हम क्रीपर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है पम्पकिन और वाटरमेलन। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइब्रस रूट्स। फाइबर यानी कि हमें पता चल रहा है फाइबर इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो फाइब्रस रूट्स, ऐसी रूट्स जो एक बंच में ग्रो करती हैं। बंच यानी कि गुच्छा, देखो यहाँ पे इस तरीके से बंच में, ग्रुप में ग्रो करती हैं। कहाँ से, स्टेम के बिल्कुल बेस से, यानी कि फॉर एग्जांपल ये स्टेम होगी, उसके बिल्कुल बेस से यहाँ से ग्रो करती हैं। एंड स्प्रेड इनटू द सॉइल, और सॉइल में क्या करती हैं, फैल जाती हैं। आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। फॉर एग्जांपल वीट और अनियन, इनकी जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं। उसके बाद है लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स, इसका मतलब समझिए, मैनी स्मॉल रूट्स, बहुत सारी स्मॉल रूट्स हैं, वो केम आउट फ्रॉम, यानी कि वो निकलती है कहाँ से, प्राइमरी रूट से। जैसे कि ये स्टेम होती है, ठीक है, यहाँ से एक प्राइमरी रूट निकलेगी और फिर इसके चारों तरफ से इसमें से कुछ छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं। इनको हम कहते हैं, इन स्मॉल रूट्स को हम कहते हैं लेटरल रूट्स। उसके बाद है टैप रूट्स। टैप रूट्स देखें यहाँ पर, टैप रूट्स जो है, taproots, the main root came out from the seed after germination with further branches। अब जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्टेम होती है, उसमें से एक मेन रूट निकलती है और इसी मेन रूट को हम क्या कहते हैं, टैप रूट, और इसमें से जो निकलती हैं वो होती हैं हमारी लेटरल रूट्स। और ये जो टैप रूट्स होती हैं, लेटरल रूट्स होती हैं, किस में पाई जाती हैं, बी, मैंगो, इन सब के अंदर, ठीक है। पी आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है हर्ब्स। अब जो प्लांट्स हैं उनकी अलग अलग वैरायटी होती हैं, अपने चैप्टर में पढ़ा होगा। उसी तरीके से प्लांट्स की जो वैरायटी हैं वो 3 तरीके की हैं। फर्स्ट है हर्ब्स। अब हर्ब्स में देखिए क्या क्या होता है। ग्रीन, तो इनकी स्टेम होती है टेंडर, यानी कि काफ़ी सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। शॉर्ट होती है साइज़ में, मतलब कि छोटी होती है। इस तरीके के प्लांट्स को हम कहते हैं हर्ब्स। कोरिएंडर,
आपने देखा होगा घर पे जो धनिया आप लाते हैं, स्टेम ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है और छोटी होती है, यानी कि शॉर्ट होती है। उसके बाद है श्रब्स हैं। श्रब्स हमारी सेकंड कैटेगरी है प्लांट्स की। ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम तो हार्ड होती है, लेकिन वो कैसी होती है, थिन होती है, मतलब हार्ड तो होगी, ब्राउन कलर की होगी, लेकिन पतली होती है, ट्रीज़ की तरह काफ़ी मोटी नहीं होती है। ठीक है, इनकी जो ब्रांचेस हैं वो सॉइल से ही, यानी कि जो स्टेम होगी ना, मान लो ये स्टेम है, यहाँ बिल्कुल बेस से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के बेस से ही ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं जो ब्रांचेस होती हैं, बिल्कुल बेस पर से। इसीलिए ये इनको आपने देखा होगा किस तरीके की दिखाई देती हैं, झाड़ियों की तरह दिखाई देती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल होंगे इनके रोज़ हैं, लेमन, तुलसी। आप इनके पौधों को देखोगे तो कैसे आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल वैसे दिखेंगे। तो ये कैसी कैटेगरी में आ गए, आपके श्रब्स में। उसके बाद है ट्रीज़। ट्रीज़ जो हैं, ट्रीज़ हमारे थर्ड कैटेगरी है प्लांट्स की, जिनमें जो स्टेम होती है ये काफ़ी टॉल होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग होती है काफ़ी, ठीक, यानी कि मोटी होती है, यानी कि जो तना है, स्टेम जो है वो काफ़ी मोटी होती है, हार्ड होती है, ठीक है, ब्राउन कलर की होती है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ट्रीज़ को कहते हैं, जो थर्ड कैटेगरी। और इनकी जो ब्रांचेस हैं, मान लो ये ग्राउंड है और जो ब्रांचेस हैं ये यहाँ से ऊपर से ग्रो करना स्टार्ट करती है, यानी कि इतना डिस्टेंस बीच में रह जाता है, जबकि श्रब्स के अंदर बिल्कुल यहाँ से ग्रो कर रही थी। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। एग्जाम्पल आप ट्रीज़ के दे सकते हो, ट्रीज़ आपने बहुत सारे देखे हैं, मैंगो है, पीपल है, नीम है या अशोका है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, उसके बाद है लैमिना। अब लैमिना क्या होता है, आपने लीफ तो देखी होंगी, जो पत्तियाँ होती हैं इस तरीके की कुछ शेप होती है। ठीक है, तो ये जो पूरा ये जो ब्रॉड पार्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ग्रीन पार्ट, इसी को हम लामिना कहते हैं। ब्रॉड यानी कि चौड़ा, ग्रीन पार्ट जो होता है लीफ का वो कहलाता है लामिना। उसके बाद है पिटियोल। पिटियोल क्या होती है, द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम। अब मान लो ये जो स्टेम है, स्टेम के साथ ही तो लीफ अटैच होती है। अब जिस ये हिस्से से, देखिए आप यहाँ पे, ये जो हिस्सा है जिससे अटैच होती है लीफ, इसको हम कहते हैं पिटियोल। ठीक है, उसके बाद है वेन्स। अब वेन्स क्या होती हैं, जो आपको, आपने कभी लीफ को देखा हो, पत्तियों को नहीं देखा ध्यान से तो आप दोबारा देखिए। अभी जो लीव्स होती हैं इनके ऊपर आपको कुछ लाइंस दिखाई देती हैं, इस तरीके से दिखाई देती है ना, इनको हम कहते हैं वेन्स। ठीक है, विजिबल यानी कि जो दिखाई दे रही हैं हमें लाइन अपर साइड पर, ऊपर की तरफ पे, इनको हम कहते हैं वेन्स। और मिडरिप जो होती है, जो बीच वाली काफ़ी मोटी दिखाई देती है और साइड में जो आपको पतली पतली दिखाई देती हैं लाइंस, तो ये बीच वाली जो होती है ना, मेन वेन कहा जाता है इसको, ये होती है मिडरिप। ठीक है, इसके दो नाम है, मिडरिप और मेन वेन। क्लियर है यहाँ पर आपको सब। उसके बाद है रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन का मतलब समझिए पहले तो, आपको अभी अभी मैंने वेन्स के बारे में बताया, यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस तरीके से एक लीफ है, ठीक है, और जो ये लीफ है, अब लीफ के ऊपर आपको ये वेन्स दिखाई देती हैं। अब ये जो वेन्स का जो डिज़ाइन होता है, इस डिज़ाइन को हम कहते हैं वेनेशन। और ये डिज़ाइन दो तरीके का होता है, आपने कभी कुछ देखा होगा लीव्स में, आपको इस तरीके से ट्रैप सा बना हुआ दिखाई देता है, इस तरीके से ट्रैप बनता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ट्रैप है इसी को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पे देखिए, ट्रैप यानी कि जाल, नेट लाइक, एक नेट जाल की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखता है वेन्स का। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और ये किस तरीके की पत्तियों में आपको दिख सकता है, चाइना रोज़ में, ठीक है, मैंगो में आपको दिख सकता है। उसके बाद है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन की हम बात करते हैं, यानी कि दूसरी तरीके की वेनेशन है। वेनेशन ये देखिए, इसमें क्या होगा, इस तरीके से पैरेलल लाइंस, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, ऐसी लाइंस जो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इसी तरीके की वेनेशन आपको दिखाई देती है किसमें, कुछ बनाना लीव्स में, बैम्बू लीव्स में, इनको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। अब वेनेशन का मतलब समझिए, वेनेशन जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जो डिज़ाइन या फिर जो अरेंजमेंट होती है ना वेन्स की, इसी डिज़ाइन को हम कहते हैं वेनेशन, लीफ वेनेशन। और ये डिज़ाइन हमने अभी दो तरीके का पढ़ा है, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। इसके बाद है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटा एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस जिसके थ्रू
जो लीव्स होती हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती हैं, यानी कि लीव्स कैन मेक देयर ओन फूड, अपना फूड खुद बनाती हैं। किसकी प्रेजेंस में? जब सनलाइट हो, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिले, वाटर मिले, इन सब की प्रेजेंस में जो फूड खुद प्रिपेयर करती हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये किन के अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि उनकी लीव्स ग्रीन होती हैं। उसके बाद है पेटल। पेटल्स क्या होती हैं? अब देखिए, जो फ्लावर्स होते हैं, अपने फ्लावर्स तो देखे होंगे, ठीक है। अगर हम एक फ्लावर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कुछ एक ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये मैंने कुछ एक स्ट्रक्चर जो है ये चाइना रोज़ का बनाया है। चाइना रोज़ आपने देखा होगा सबने, जिसे हम हिंदी में गुड़हल का फूल भी कहते हैं। इस तरीके का दिखाई देता है ना, ये पूरा ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये रेड कलर का दिखाई देता है। ओके, ये देखिए, और यहाँ पे ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स दिखाई देती हैं। ये आपका एक फ्लावर होता है चाइना रोज़। ये जो रेड कलर का जो पोर्शन दिखाई देता है ना आपको, यानी कि जो कलर्ड पार्ट है फ्लावर का, इन्हें हम कहते हैं पेटल। यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, द प्रोमिनेंट पार्ट, प्रोमिनेंट मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट, मतलब जो हमें बिल्कुल अलग से ही दिखता है फ्लावर का, जो कलर्ड पार्ट होता है, इसके अंदर खुशबू भी होती है, इसको हम कहते हैं पेटल। और ये पेटल जो हैं ये इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसके जो एंथर होंगे, आपने उसमें मैंने आपको बताया होगा, जो चैप्टर आपने पढ़ा था, चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपने देखा होगा कि जो पॉलिनेशन में क्या होता है कि कुछ ये जो एंथर्स होते हैं ये इंसेक्ट की बॉडी के साथ अटैच होके दूसरे फ्लावर के पास चले जाते हैं ताकि एक नया पौधा, सीड्स, फ्लावर्स ये तैयार हो सके, ठीक है। तो पॉलिनेशन ये होता है, तो ये इंसेक्ट्स वगैरह इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट्स इनसे क्या कर लेते हैं, अपना रस ले लेते हैं और बदले में प्लांट्स की हेल्प करते हैं पॉलिनेशन करने में। उसके बाद है सेपल। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ग्रीन लीव्स होती हैं यहाँ पर, फ्लावर के साथ अटैच होती हैं, आप फ्लावर को लाकर भी देख सकते हैं, इनको हम कहते हैं सेपल। ये क्या करती हैं, जो ये फ्लावर जब खिला नहीं होता ना, जब ये एक बर्ड होती है, एक छोटी सी इस तरीके से बर्ड होती है, तो इस बर्ड स्टेज में इस पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं सेपल्स, ठीक है। उसके बाद होता है पिस्टल। पिस्टल और स्टेमन। यहाँ पर देखिए, मैंने अभी अभी इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया था इस फ्लावर के अंदर, ठीक है, ठीक है। ये जो होता है, ये होता है पिस्टल। पिस्टल के अंदर यहाँ पर होती है स्टिग्मा, ठीक है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये होती है पिस्टल, सॉरी स्टाइल होती है। और ये जो पार्ट होता है ये होती है ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये ओव्यूल होता है, कुछ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपने मोती देखे होंगे ना, माला के अंदर जो मोती होते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरीके से होते हैं इसमें। और आपने अभी फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखा था, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम कहते हैं स्टेमन। और स्टेमन का जो अगर हम अलग से एक पार्ट देखें, ये स्टेमन, ठीक है। ये जो होता है ऊपर, ये होता है एंथर, और ये जो नीचे होती है ये होती है फिलामेंट, ठीक है। तो स्टेमन को हम कहते हैं, जो स्टेमन है उसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो पिस्टल है उसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दोनों फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ताकि आगे नए सीड्स को तैयार किया जा सके। उसके बाद न्यू डेफिनेशन है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो होता है, जैसे हमें स्वेटिंग होती है ना, स्वेटिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट वाटर है, वेस्ट जो भी सॉल्ट है वो रिमूव हो सकें। और आपने देखा होगा स्वेटिंग के बाद जैसे ही आप हवा में बैठते हैं तो आपको ठंडा फील होता है, ठीक है, और आपके पसीने सूख जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है, ये प्लांट्स के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि लीव्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा पानी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर आता रहता है और वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और ये पानी आता कहाँ से है बाहर? स्टोमेटा से। स्टोमेटा लीव्स के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कंडक्ट। अब कंडक्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, ठीक है।
अब इसमें ट्रांसफ़र किस चीज़ का होता है प्लांट्स के अंदर? अब आपको पता है कि जो वाटर और मिनरल है वो कहाँ से आता है? सॉइल से आता है। अब सॉइल से जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब वहाँ से अब रूट्स के अंदर आ गया। अब रूट से जो स्टेम के थ्रू जो वाटर और मिनरल्स है वो कहाँ तक पहुँचेंगे? लीव्स तक पहुँचेंगे। तो इस तरीके से स्टेम जो होती है वो कंडक्ट करने में हेल्प करती है वाटर और मिनरल का। कहाँ से कहाँ तक? सारे बॉडी पार्ट्स तक। कहाँ से? रूट से। क्लियर है? उसके बाद है, यहाँ पर आपकी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं। हम अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को।